हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में, बहुत एकदम छोटे से रिवीजन में देखेंगे, लेकिन पूरा लगभग 70 to 80% कवर होने वाला है और मेन मेन पॉइंट्स तो सभी कवर होंगे। मैंने यहाँ पर एस के स्टार का यूज किया है। एस के स्टार जो मैंने पहले से वीडियोस देखे हैं उनको पता है एस के स्टार का मतलब क्या है। एस के स्टार का मतलब है एक हिंट, एक ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर जब जहां पर एस के स्टार आप देखेंगे मेरे वीडियोस में या मेरे नोट्स में, आप समझ जाइएगा वो क्या है, मेरी ट्रिक है, ठीक है। और वो ट्रिक हमेशा काम आती है, बहुत बेस्ट रहती है। चलिए समझते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको मैं बस थोड़े से में पूरा चैप्टर को एकदम डिटेल में समझा के दूंगा। समझिए, मैं बोलता हूँ, मैं आप मान लीजिए एक टाइल्स का बना हुआ फ्लोर है, मैं बोलूंगा ठीक है बच्चों चल के दिखाओ, आप चल के दिखाओगे, हम अब उसमें क्या करूंगा, सिर्फ पानी डाल दूंगा। अब बोलूंगा चल के दिखाइए, अब आप थोड़ा मुश्किल होगी चलने में, हाँ, क्योंकि अब स्लिपिंग नेचर बढ़ चुका है। अच्छा, अब मैं उसमें ऑयल भी डाल दूंगा, ठीक है, ऑयल। अब क्या बोलूंगा, चल के दिखाइए, कुछ लोग तो फिसली जाएंगे एकदम धड़धड़ा के, ठीक है। क्यों, स्लिपिंग नेचर बढ़ा है कि घट गया है? बढ़ गया है, ठीक है। तो वहां पर क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि पानी और ऑयल क्या काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। एक बात समझ सर, फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है? दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स, वो भी अपोजिंग फोर्स, ठीक है। दो सरफेस के बीच में लगने वाला अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन, हमें हर जगह फ्रिक्शन होता है। जैसे बात समझिएगा, यहां पर मैं आपको समझाता हूं पूरा ट्रिक से। कोई भी सरफेस जितना रफ होगा, रफनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, मैं बोल रहा हूँ रफनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, फ्रिक्शन उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और रफनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, फ्रिक्शन उतना ही बढ़ेगा। और स्लिपिंग उतना ही कम हो जाएगा, मतलब स्लिपिंग का डर उतना ही कम हो जाएगा। बात समझिए, फिर से भी करो, जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना ही स्लिपिंग का टेंशन कम हो जाएगा। और चीजों को खसकाने के लिए अप्लाइड फोर्स हमको ज्यादा लगेगा। सही बात है ना। अगर मैं बोलूंगा आपको फिसलना है, तो नॉर्मल टायर से फिसलना आसान है कि तेल वाले टाइल्स में, तो जहाँ पे तेल बिखरा हुआ रहेगा, तेल वाले टाइल्स में तो आसान हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टाइल्स में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा नॉर्मल टाइल्स में। और वहीं पर आप ऑयल स्लिप कर देंगे, मतलब ऑयल डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा। कैरम कैरम खेलते हैं आप लोग, कैरम, ठीक है। कैरम अपन थोड़ा पाउडर छिड़क देते हैं। पाउडर क्या करता है, पाउडर फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? कम कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन जितना कम हो जाएगा स्लिपिंग नेचर उतना बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। सरफेस जितना स्मूथ होगा, मतलब स्मूथनेस जितनी बढ़ेगी, फ्रिक्शन उतना कम होगा। और फ्रिक्शन जितना कम होगा, स्लिपिंग नेचर उतना बढ़ेगा, ठीक है। और स्लिपिंग जितना बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना अगर याद हुआ तो आपको चैप्टर मतलब समझ में आ जाएगा। मैं फिर से हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। रफनेस जितना बढ़ाएंगे फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ने से स्लिपिंग नेचर कम हो जाएगा, और अप्लाइड फोर्स चाहिए होगा ज्यादा। जैसे कि हमको अगर एक बॉक्स को मूव करना है, ठीक है, एक है टाइल्स का फ्लोर, ठीक है, टाइल्स एकदम स्लिपरी है। अगर आप मान लीजिए मार्बल मार्बल का फ्लोर है, ठीक है, मार्बल में कुछ घसीट के लेके जाना है, ठीक है। और एक है सीमेंटेड फ्लोर, पहले सीमेंटेड फ्लोर हुआ करते थे, वहां पे घसीट के लेके जाना है। किसमें इजी रहेगा? मार्बल वाले में। क्यों? क्योंकि वो चिकना ज्यादा होता है, स्लिपरी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन क्या है, मार्बल में फ्रिक्शन है कम, इसलिए स्लिपिंग नेचर होता है ज्यादा, इसलिए फोर्स लगता है कम, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा एक बात समझना, अगर मैं किसी चीज को रोल करवा दूं, ठीक है, रोल मतलब जैसे गोल गोल घूमना ना, अगर मैं ये पेन लूं, ठीक है, मान लीजिए सरफेस होगा, मैं सरफेस में ऐसे इसको रोल करवा दूंगा, ये गोल गोल ऐसे गोल 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 घूमते हुए जाएगा, बिल्कुल ऐसे गोल 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 घूमते हुए जा रहा है, इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए जा रहा है। अब इसका फ्रिक्शन किससे कम होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। स्लाइडिंग मतलब किसी चीज को मैं घसीट रहा हूँ, ठीक, मतलब पुश कर रहा हूँ। कैसे सर? गाड़ी, सोच लीजिए, थोड़ा समझिए, गाड़ी के चक्के अगर मैं स्क्वायर कर दूं, गाड़ी के चक्के अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो गाड़ी रोल करेगी कि स्लाइड करेगी? स्लाइड करेगी ना बेटा। रोलिंग मतलब क्या? रोलिंग मतलब चक्के रोल कर रहे हैं, तो चक्के उसके क्या करेंगे, रोल करेंगे, स्लाइड करेंगे? स्लाइड करेंगे ना, चक्के तो स्लाइड करेंगे। तो किसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, किसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है? स्लाइडिंग में। रोलिंग में तो फोर्स कम लगता है, तभी तो बीच गोल बनाए जाते हैं, चक्के गोल बनाए जाते हैं। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सर ये समझ जाइए। आप मान लीजिए आपके घर में एक कार है, ठंड का समय है, कार ठंडी पड़ गई, थोड़ी बंद पड़ गई। वैसे आजकल कारों में ऐसी दिक्कत नहीं होती, पहले की कारों में दिक्कत होती थी। तो अब आप और आपके आसपास के पड़ोसी लोग जो आपकी हेल्प करने आए, ठीक है, क्या करते हैं, कार को थोड़ा झटका लगाते हैं। पहले 4-5 लोग लगते हैं, 6-7 लोग कार को धक्का देने के लिए, मतलब कार अभी स्टिल खड़ी है, उसको धक्का देने के लिए एकदम चले पहले 4-5 लोग लग रहे हैं। जैसे ही कार थोड़ी सी मूव होना शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि उसका स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब स्टॉप, जो एकदम स्टॉप फॉर्म है, एकदम रुका हुआ। जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी मूव करना शुरू हुआ, ठीक है,
वैसे ही दो लोग अगर हट जाएंगे ना तो भी फोर्स कम चाहिए होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले गाड़ी खड़ी थी, 7-8 लोग आए, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, पूरी ताकत से धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसी गाड़ी हल्का सा मूव करी, मतलब थोड़ा सा आगे मूव करी, उसके बाद दो लोगों को हटा भी देंगे तो भी जो 5 लोग बचे हैं उनको भी फोर्स पहले के मुकाबले कम लगाना पड़ेगा। क्यों? अब गाड़ी मूव करने लगी है, ठीक है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, गाड़ी जब रुकी होगी ना तो सबसे ज्यादा तब उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? एक बात समझना बेटा, कोई भी दो सरफेस अगर लेते हैं, ठीक है, कोई भी सरफेस आज तक 100% स्मूथ नहीं बना। मतलब अगर आप ये देख सकते हो, ये दीवार है, दीवार आपको स्मूथ दिख रही होगी, हाँ दीवार, अच्छा दीवार नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही होगी, ठीक है, स्मूथ दिख रही है, हाँ स्मूथ ही है लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन दीवार से क्या बोर्ड स्मूथ है? हाँ। लेकिन जानते हो, अपन इस बोर्ड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, हमको यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज दिखेंगी, ठीक है, इरेगुलरिटीज दिखेंगी। समझना क्या होता है, दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे ये ऐसे, अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो रोड के साथ उसके टायर क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, तो ज्यादा फोर्स लगेगा पहली बार खसकाने, लेकिन जैसे ही गाड़ी पहली बार खसकी तो वो धड़ धड़ से जल्दी चले जाता है, ठीक है। क्यों? इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिलेगा, दोनों के लेयर्स को इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपन समझते हैं, सबसे कम रूलिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, फ्रिक्शन हमारा दोस्त है कि दुश्मन? दोनों। दोस्त किस लिए है? हम फ्रिक्शन के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, चलना है फ्रिक्शन चाहिए, लिखना है फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है, दौड़ना है फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन के बाद दिक्कत भी कर सकता है। जैसे हमारे 80,000 के जूते फ्रिक्शन खराब कर सकता है, ठीक है, 80,000 के जूते हैं, 80,000, ठीक है, तो बाहर आते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते घिस जाते हैं, हमारे मेटल्स के जो बहुत से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से ऐसे मतलब गियर्स होते हैं, जो रब कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं आपस में गियर्स, वो क्या होते हैं, घिस के खराब हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन चीजों को खराब भी कर देता है। तो बात समझना, फ्रिक्शन एक दोस्त भी है, एक दुश्मन भी है। इसलिए बोलते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, मतलब एक जरूरी दुश्मन है, ठीक है। अब बात समझिए, लास्ट पॉइंट में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रिक्शन को कहीं पर हमको कम करना है तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? लुब्रिकेंट्स का, ठीक है। तो एक बात समझना, लुब्रिकेंट्स एक वर्ड है, ठीक है, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स आर द थिंग्स, ठीक है, वो ऐसी चीजें होती हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। आप लिख लीजिएगा, लुब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों ऐसा क्या होता है? एक बात समझना, मान लीजिए ये अगर दो सरफेस है, ठीक है, ये दो सरफेस है, दोनों से घिसेंगे तो दोनों के दांतें खराब हो जाएंगे, दोनों की सरफेस रब हो जाएगी, घिस जाएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई हम कुछ अलग मटेरियल ले आए, जैसे एग्जांपल ऑयल, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, अब क्या होगा, ऐसे चलेंगे, हाँ बेटा ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो हम लुब्रिकेंट्स 3-4 टाइप्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में 3 चीजें मेनली दी हुई है। क्या क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है सर, ग्रीस होता है, ठीक है सर, और ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट पाउडर, ठीक है, ग्रेफाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, तो ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट, ये 3 चीजें होती हैं जो ऐसा लुब्रिकेंट काम आ सकती हैं। मतलब लुब्रिकेंट क्या करते हैं? लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, चाहे मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये लुब्रिकेंट्स कर क्या रहे हैं? लुब्रिकेंट्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, लास्ट बात एक बता देता हूँ बेटा, एरोप्लेन का डिजाइन किससे कॉपी किया गया है? बर्ड से कॉपी किया गया है, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक की टाटा बाय बाय।